हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आपको मैंने कई बार बोला भी है और कई बार रिक्वेस्ट भी आई कि मैं अपनी टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर करूं। तो ये अलग अलग दिनों की टू डू लिस्ट है जिसमें कई बार काम पूरे होते हैं और कई बार नहीं। जैसे आज की है ये। लेकिन जब मैं स्कूल से आई तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि गली में मोहल्ले में मतलब हमारे सुंदरकांड की खबर है और जाना ज़रूरी था। और दूसरी चीज़ ये भी है कि चाहे किसी के घर हो ना, उसी के बहाने से अगर हम हुई आते हैं तो इसी बहाने थोड़ा सा भगवान के साथ जुड़ने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है। लेकिन गर्मी की वजह से हाल बेहाल था और शनिवार का दिन है ये। तो मैं शाम को नहाई थी और उससे पहले मैंने जो रेगुलर मैं करती हूँ किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग, इसके अलावा मैंने घी बना दिया था फटाफट से पका के। अभी धूप और धूल की वजह से ना सैटरडे आते आते बाल इतने गंदे हो जाते हैं कि फिर मैंने शैम्पू ही कर लिया कल की बजाय आज ही। और फिर बराबर में देवरानी रहती है, उसको आवाज़ दी, फिर हम लोग चल दिए सुंदरकांड अटेंड करने के लिए। मैं गई थी सुंदरकांड के हिसाब से टाइम का अंदाज़ा लेके, लेकिन उसके बाद फिर गीत वगैरह शुरू हो गए और पूजा के काम में आरती छोड़ के आना मुश्किल। लेकिन वहाँ पर उसके बाद इतना खाना पीना हो गया कि मैं डिनर नहीं करूँगी। 8 बज गए थे। अब जो मेरी टू डू लिस्ट थी ना, जो किचन के काम मैंने सोचे हुए थे वीकेंड के हिसाब से, वो सब समझिए धरे के धरे रह जाते। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ताकि अच्छे से कल का दिन प्रोडक्टिव तरीके से बिता सकें, लेकिन कई बार पूरी होती है, कई बार सडन काम ऐसे हो जाते हैं कि जो नहीं पूरी हो पाती। तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्विच कर दो कुछ कामों को ताकि तय समय सीमा में वो काम निपट जाए। जैसे मैंने सब्ज़ी की बजाय बना दी दाल, ताकि डिनर जल्दी से निपट जाए और मेरे एक्स्ट्रा कामों के लिए मेरे पास टाइम बच जाए। उनकी मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। बाकी का काम कर देते हैं आपके अप्लायंस। जैसे ये है मेरा नया अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर। ये आता है ब्यूटीफुल लुक में 400 वाट की 100% कॉपर मोटर के साथ। और इसके साथ हमें मिलते हैं 3 BPA फ्री जार जिनकी कैपेसिटी है 700, 500 और 300 ml। साथ ही 3 लिड, सिपर, सीव और रीसीलेबल। और 2 मिल जाते हैं ब्लेड बेस, एक ब्लेंडिंग के लिए और दूसरा ग्राइंडिंग के लिए। दोनों ही ब्लेड बेस तीनों जारों में परफेक्टली फिट होते हैं, जिससे अलग अलग नेचर और अलग अलग कैपेसिटी के ढेरों किचन के काम आप इस एक मिनी ब्लेंडर से कर पाओगे। सबसे पहले मैं इसमें पीस रही हूँ धनिया, पुदीने और टमाटर की चटनी। तो मैंने सारा सामान इसमें धो के डाल दिया है, नमक मिर्च डाल दिया है, हरी मिर्च इसमें पड़ी हुई हैं 3। और उसके बाद मैंने इसमें लगा लिया है ग्राइंडिंग वाला ब्लेड। अब इसमें कोई मेन बटन इसमें नहीं दिया हुआ है इस मोटर में ऑन ऑफ करने के लिए। जस्ट जार को ब्लेंडर के ऊपर रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ब्लेंडर स्टार्ट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ब्लेंडर बंद हो जाएगा। परफेक्ट चटनी विद इन सेकेंड्स रेडी है। और चाहें तो इसके रीसीलेबल जार को लगा के आप इसको ऐसे के ऐसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये ढक्कन भी तीनों जार पे लग जाएगा, तो आप कुछ चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राई ग्राइंडिंग की। तो मैं इंस्टेंट अचार मसाला बना रही थी। इसके लिए मैंने मेथी दाना थोड़ा सा तवे पर भून लिया, सौंफ डाली है, कलौंजी डाली है, हल्दी, धनिया, नमक और अमचूर पाउडर डाला है। इसके बाद एंड में डाल देंगे थोड़ी सी राई। चाहिए तो वो मोटी वाली सरसों भी डाल सकते हैं, वरना राई से काम चल जाएगा। सौंफ थोड़ी सी साबुत वाली कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी पिसी हुई दरदरी सौंफ जो मेरे पास रखी थी वो भी डाल दी। इसके बाद भी अगर नमक या खटाई कम लगे आप ऊपर से मिला सकते हो, लेकिन पीसने वाली चीज़ें ठीक से पिस जाएं। अब मैंने इसमें ग्राइंड वाला ब्लेड जो है वो लगा दिया। विद इन सेकेंड्स बिल्कुल फाइन पाउडर जो है वो इससे हमारा रेडी हो गया, एकदम बढ़िया मसाला जैसे बाज़ार से मंगाया हो, सेकेंड्स में। अब ये जहाँ पर भी छोटी क्वांटिटी में आपकी कुकिंग है ना, या कुछ बहुत थोड़ा सा आपको पीसना है, तो बिल्कुल परफेक्ट ये ब्लेंडर काम करता है। अब ये मसाला आपका इंस्टेंट मिर्च, अचार या फिर करेले सब में काम करेगा। जस्ट थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के और इसको मिर्चों में भरो और मिर्च बच जाएंगी। इसको एक एयर टाइट कंटेनर में हम ट्रांसफ़र करके रख लेंगे। अब 9:45 बज गए थे। मेरे को पीनी थी अब कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि आज मैंने शाम की चाय मिस कर दी तो मुझे लग रहा था। तो मैंने अब इसका तीसरा जार ले लिया और इसमें आप आराम से कोल्ड कॉफ़ी या फिर स्मूदी या फिर शेक, इस तरीके की चीज़ें आराम से बना सकते हो अगर एक जन के लिए चाहिए, नहीं आपको ज़्यादा तामझाम करना है। तो सिंपल मैंने कॉफ़ी, ठंडा दूध और चीनी डाली और कुछ सेकंड के लिए इसको घुमाया। इतनी बढ़िया क्रीमी कॉफ़ी इसमें रेडी हुई है। और सबसे अच्छी बात है अब इसका अटैचमेंट ये ब्लेड वाला जो है, इसको हटा के आप चाहो तो इसी में सिपर वाला जो लिड है उसको लगाओ और अपनी चिल्ड कॉफ़ी या चिल्ड स्मूदी जो भी आप इसमें पीना चाहो पी सकते हो आराम से। तो अब मैं पुराने गाने चलाए हुए हैं, अभी तक मैं सुन रही थी। अब आराम से सोफे पर बैठकर
मैं अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी म्यूज़िक के साथ। आज का दिन हेक्टिक तो रहा, लेकिन ये ब्लेंडर यूज़ करके सच में इतनी खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि मुझे कब से मिनी ब्लेंडर लेना था, लेकिन आजकल हो रही थी, फाइनली आ गया है। अब यहाँ पर आपको इसकी क्लीनिंग का बता देती हूँ। जार तो नॉर्मल जैसे धोते हैं वैसे धुल ही जाएंगे, बाकी जो ब्लेड है वो एक हाथ से उंगली से पुश करोगे तो ये स्टील वाला हिस्सा निकल जाएगा, सिलिकॉन का रिंग भी अलग हो जाएगा ईजीली। इसको अच्छे से साबुन से धो के फिर सुखा लेना है, या तो ऐसे ही या फिर कपड़े से पोंछ के तरीके से, ताकि कोई निशान भी इस पे ना रहे। 5 मिनट लगेंगे और जब ये अच्छे से सूख जाए तब इसको जार में आप वापस फिट करोगे। बस ये इसकी क्लीनिंग का प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ईजीली ये एक के साथ एक इस तरीके से, जब देखो सूख गया ना तो रिंग लगा दी और फिर वो ब्लैक वाले पार्ट में लगा के रख दिया। ब्लैक वाले पार्ट पे भी लिखा हुआ है कि कौन सा ग्राइंड का है कौन सा ब्लेंड का है, तो कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। बस इसे ऑपरेट करते टाइम किसी भी जार को 3/4 से ज़्यादा मत भरिएगा, तो ये परफेक्टली काम करेगा। हर छोटी फैमिली की क्यूट सी किचन के लिए मस्ट है वही अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर। बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ डू चेकआउट। अब लगभग 10:40 का समय हो रहा है। सारे एक्स्ट्रा काम जो मैंने सोचे हुए थे वो सब हो गए हैं। घी का बर्तन मुझे मांजना है, क्योंकि दोपहर के मैं नहीं धोया था, उसको जस्ट अभी मैं भिगो के गर्म पानी से दब साफ़ करूँगी। बाकी के बर्तन क्विक से हैं, फटाफट से हो जाएंगे, और रेगुलर किचन क्लीनिंग करूँगी जो मैं आपके साथ अनेकों बार शेयर कर चुकी। ठीक है, यहाँ पर बर्तन धोने के बाद में अब मेरा काम जो बच जाएगा वो स्किन केयर का बच जाएगा, साथ में बच जाएगी एडिटिंग। कुछ एडिटिंग मैंने स्कूल से आने के बाद जब मैं थोड़ी बहुत करती हूँ आधा घंटे तब कर दी थी, लेकिन मेन जो इस ब्लॉग की एडिटिंग है या फिर जो 1.5 घंटे वाला वीडियो शूट होता है आओ बहन करें वाले का, वो वाला अभी मैं करती हूँ। तो ये सारे बर्तन वगैरह मैं धो के देन स्किन केयर, और उसके बाद फिर मैं अपना एडिटिंग वाले काम पे जाऊंगी। लेकिन जो अभी मैंने मसाला बनाया है वो बनने के बाद बिल्कुल सांभर मसाले और पाव भाजी मसाले की जैसे ही उसकी कलर वगैरह आ रहा है, तो उस पर अगर मैं बिना ये लगाए चिट लगाए रख देती इस टाइम पे, तो फिर मैं भूल जाती, क्योंकि लगभग शीशियाँ भी एक सी हैं, वो सारी कॉफ़ी की बोतल में मैंने रखे हुए हैं, तो अक्सर वो मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से एक चिट बना के मैं इस पर रख रही हूँ। ये मसाला इस तरीके का बना है कि करेले में भी आप डाल सकते हो इसको, ठीक है, अचार बना सकते हो कोई सा भी। इसके अलावा मिर्च के लिए तो स्पेशली मैंने बनाया ही है। अब इसको बनाने से फ़ायदा ये होगा कि अगर मेरे पास 4 या 5 मिर्च भी हैं और खाने का मन कर रहा है, सपोज़ करो मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है या दाल है या कुछ ऐसे सब्ज़ी है जो मुझे लग रहा है स्पाइसी कम है, तो 4 या 5 मिर्च को भी आप जस्ट धो के पोंछ के बीच से चीरा लगाओ, ये मसाला भरो, थोड़ा सा तेल में राई तड़का लेना और ये मसाला थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करके देन उनको सौटे कर लो मिर्च को। तो 2 से 3 मिनट में आपकी कभी भी ये वाली बनी हुई मिर्चें जो हैं वो रेडी हो जाएंगी, चाहे कोई गेस्ट आया हो या कुछ। और टेप लगाने का ये तरीका आपने देख ही लिया, सिंपल सा कागज़ लो, उसके ऊपर सेलो टेप चिपकाओ। अब ये चिट ऐसी है, इस शीशी को धो भी लेंगे ना तो भी ये कुछ नहीं ख़राब हो। जो इससे पहले कि आप देख रहे हो ये सब भी बहुत दिन की रखी हुई हैं, एक ही बार लगाई थी, अभी तक मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब रिश्तेदारी भी निभ गई, पास पड़ोस भी निभ गया, स्कूल की नौकरी भी हो गई, साथ में किचन का जिम्मेदारी भी निभ गई, बच्चों को सोने के लिए भेज दिया। सबसे लास्ट काम, सबसे अनोखा रिश्ता और सबसे ख़ास आपका खुद के साथ होता है। अब बारी आती है रात को इस काम की। अक्सर मैं एडिटिंग से पहले ही ये कर लिया करती हूँ, मतलब फ़ेस वॉश वगैरह। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर लंबी वीडियो है तो उसको फ़ोन में आने में इतना टाइम लगता है, तो पहले मैं एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद जब तक वो फ़ोन में आ रही होती है तब तक फिर मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, तो डिपेंड करता है। अभी मुझे एडिटिंग का जो काम है वो इस तरीके का है कि मैं आराम से पंखे में बैठ के इस टाइम पर कर सकती हूँ, तो मैं फिर रिलैक्स हूँ इस टाइम, क्योंकि कल संडे है और संडे में वीडियो अब नहीं जाया करेगी। संडे में मैंने सोचा है कि जस्टिफाई वाले पे वीडियो जाया करेगी, जो शॉपिंग चैनल है मेरा, उसकी लॉन्ग वीडियो संडे को एक दिन आया करेगी हफ्ते में, और बाकी पूरा वीक लिव लाइफ ईजी और आओ बहन बातें करेगी वीडियो अल्टरनेट डे पर चला करेगी, ठीक है। क्योंकि उस वाले चैनल पर ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आता फिर किस दिन डालो, क्योंकि इस पे एक दिन इस पे होती है एक दिन उस पे, तो कोई भी दिन अगर हम चूज़ करते हैं तो वो डबल जाती है उस पे वीडियो, तो वो थोड़ा क्लैश कर रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मेरा वर्कलोड भी कम होगा इस तरीके से, और एक सिस्टम बन जाएगा उस चैनल का भी, और वो मेरा पहला प्यार है, उसको मैं बंद नहीं करना चाहती, जस्ट ये है। तो अब यहाँ पर उसके लिए मैंने अपना वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है, तो मुझे अभी एडिटिंग का काम जो है वो है लेकिन कम है। तो अब मैं यहाँ पर अपना फ़ेस वॉश कर रही हूँ, वही मेरा क्योर स्किन का फ़ेस वॉश है, और
अब मैंने यहाँ पर फेस वॉश अच्छे से कर लिया। उसके बाद मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जो अपने फेस के लिए टॉवल है ना वो अलग रखा करिए नहाने वाले टॉवल से। छोटी सी चीज़ है लेकिन असर करती है। उसके बाद और ये सॉफ्ट सा ही लीजिए जो फेस पे आप यूज़ कर रहे हो। देन नींबू वाला ये जो मैंने बनाया था नींबू का रस डाल के, ये रात में यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ। इस पे हल्का सा जो वाइट वाइट जम जाता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं, ये नॉर्मल है। अगर आप बहुत कॉन्शियस हो या आपने ज़्यादा बना लिया है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हो। जैसे इस टाइम पे गर्मी है, अभी तक ये मेरा बाथरूम में रखा हुआ है, परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन नो डाउट आप फ्रिज में रख लो, ठंडा ठंडा और अच्छा लगेगा स्किन पे, है ना। और इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, इसीलिए मैं इसको हमेशा सीरम कहती हूँ, मॉइस्चराइज़र नहीं। इसको लेके उसके बाद पूरे फेस पे जस्ट अप्लाई करना है। इसको घिस के मसाज नहीं करनी है, अंदर जज्ब करने की कोशिश नहीं करनी है, जस्ट अप्लाई करना है पूरे फेस पे जेंटल हाथों से। देन टैपिंग, ये टैपिंग घड़ी से मिला के या मन में काउंटिंग करके आप 60 सेकेंड यानी बस 1 मिनट भी अगर आप कर लेते हो, बिलीव करो वो 1 मिनट आपको आपकी स्किन के लिए बहुत काम का होगा। आपकी स्किन हमेशा आपको थैंक यू बोलेगी और आप अपने आप को देख के खुश रहोगे। यकीन मानो, अतिशयोक्ति इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपने मन में गिनती गिन के 60 सेकंड बस 1 मिनट के लिए टैपिंग कर ली ना, मिनिमम बता रही हूँ, इतने में ही आपकी स्किन के लिए ना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपके पास टाइम है आप 2 मिनट कर लो, तब तो क्या ही कहने। थोड़ा सा अपने नेक वाले स्किन पे भी हाथ मार लो। हालांकि इसको हमने इस टाइम पे धोया नहीं है तो इस पर बहुत कुछ अप्लाई नहीं करना, या तो फिर आप रात को सोने से पहले मतलब कंप्लीट नहा लो। लेकिन हल्का सा ये काम आप सुबह ज़रूर करें कि गर्दन वाली स्किन अक्सर हमारी ढीली हो जाती है एज बढ़ने के साथ साथ, उस पर ज़रूर आप थोड़ा सा अपवर्ड मोशन में हाथ अपना लगा लें। बालों को थोड़ा सहला लीजिए। ये छोटे छोटे एक्शन है ना, आपको अपने प्रति प्यार का एहसास दिलाते हैं। तब आपको सच में किसी और की ज़रूरत नहीं होती कि कोई और आपका ध्यान रखे। जब आप सबका ध्यान रख चुके, सारे रोल निभा चुकी, सब काम हो गए, तो उसके बाद अपने आप को भी एक बार प्यार से ज़रूर देख लिया करिए। और ये चीज़ काम करती है। और सब जब ये टू डू लिस्ट बनाने का पता है क्या होता है, रोज़ बने ना बने, लेकिन जब ये काम ढेर लगते हैं या कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से टल रहा है, तब ज़रूर बनाती हूँ। और फिर रात में जब सोने से पहले इनके आगे डिब्बे बना के और फिर उसमें जो टिक लगाते हैं, करके देखना, अनदर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आज का जो मेन मैं आपको मोटिवेट करना चाह रही हूँ वो यही है कि एक तो टू डू लिस्ट रोज़ बनाओ ना बनाओ, लेकिन बनाना शुरू करो। और उसमें अगर आप नहीं कर पाते हो काम तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो, लेकिन कोशिश करते रहो। और अगर एक दिन के कोई काम बच गए उसको नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दो। इस टू डू लिस्ट को बनाने से मुश्किल है इसको पूरा करना। और उसके लिए एक और गोल्डन रूल है जो आपको ज़रूर फॉलो करना है, दैट इज़ जहाँ हो पूरे रहो। सिर्फ एक इस रूल को फॉलो करने की वजह से ही, चाहे बच्चों की जिम्मेदारी हो या घर की, चाहे समाज के लिए कुछ करने की मेरी इच्छा हो या फिर अपना ख्याल रखने वाली बात, सारी ही चीज़ें मैं फ़ॉलो कर पाती हूँ। उम्मीद है आप भी कर पाओगे। फ़िलहाल इसी नोट के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।